मिला टाइम्स में खुश आमदीद। यमन के हौसियों ने इसराइल पर एक मरतबा फिर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और इस हमला में यमन के हौसियों ने इसराइल के 4 जहाज़ों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। बहर अहमर में इसराइल की बंदरगाह है हीफा बंदरगाह, उस बंदरगाह पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से यमन के हौसियों ने हमला किया और सीधे 4 जहाज़ों को निशाना बना दिया है। इसराइल की मीडिया ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि यमन के हौसियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले भी यमन के हौसियों ने इसराइल पर हमला किया था, बहर अहमर में इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाया था, लेकिन इतनी दूर तक उनका टारगेट नहीं हो पाया था या इसराइल को अब तक वो बराह रास्त नहीं नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन इस मरतबा यमन के हौसियों ने जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो इस हमला को रोकने में इसराइल का डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम नाकाम रहा, सीधे सीधे निशाने पर लगा और इसराइल के 4 जहाज़ों का बड़ा नुकसान हुआ है। RT उर्दू ने भी इस पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हौसी फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि हमने इराक़ी इस्लामी मुज़ाहमत के साथ 2 मुश्तरका ऑपरेशन किए जिसमें बहर रूम में हीफा बंदरगाह और 5 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ये 5 की खबर है, अब तक मैं 4 बता रहा था। तो अब तक जो रिपोर्ट आ रही थी वो 4 की आ रही थी, हालांकि इसने अपनी रिपोर्ट में 5 जहाज़ों का जिक्र किया है। उसके अलावा भी हौसियों का हमला बहर अहमर में लगातार जारी है और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 150 जहाज़ों को हौसियों ने बहर अहमर में निशाना बनाया है। इसके अलावा हौसियों ने बहर अहमर में अमेरिका के एक और बहुत बड़े जहाज़ पर हमला किया है और इस जहाज़ का नाम है आइजनहावर, जिसमें खुद अमेरिकी जहाज़ थे, अमेरिका के तैयारे थे, जंगी तैयारे भी थे और इजराइल की तरफ जा रहे थे। इस जहाज़ को भी हौसियों ने निशाना बनाया। ये खबर भी आप देख सकते हैं। यमनी हौसियों ने बहर अहमर की तरफ रवानगी से कबल आइजनहावर पर हमला कर दिया और जो तर्जमान हैं इनका कहना है कि हमने नॉर्थ बहर अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ आइजनहावर को निशाना बनाया। हमने गज़ा की हिमायत में बहर अरब में मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों पर दाखिले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर पर भी हमला किया है। तो यमन के हौसियों का हमला लगातार जारी है और इसने इजराइल को चारों तरफ से घेर रखा है। इराक़ के साथ भी इन्होंने एक तरह से समझौता कर लिया है। इधर लबनान और इजराइल के बीच तनाज़ुआत बढ़ते जा रहे हैं। कल इजराइल ने लबनान में हमला किया और जमात इस्लामी के एक रहनुमा का हमला करके कत्ल कर दिया जिनका नाम था अयमन अतमा। रद्द अमल में लबनान की हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल पर हमला किया और इजराइल के कई फ़ौजी ठिकानों को, कई फ़ौजी अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा हसन नसरुल्लाह ने कल एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम इजराइल के इन ठिकानों पर हमला करेंगे, पहले से हमारा तैयार है। और ये वीडियो आप आवाज़ तो मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये हसन नसरुल्लाह है जो हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने नक्शा दिखाया कि अगर लबनान पर इजराइल ने हमला किया तो रद्द अमल में इजराइल के एयरपोर्ट पर हमला किया जाएगा, उसकी बंदरगाह पर हमला किया जाएगा, पार्लियामेंट को निशाना बनाया जाएगा। इस नक्शा के ज़रिए हसन नसरुल्लाह कह लीजिए हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी कि इस तरह टारगेट किया जाएगा और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और रद्द अमल में जैसे ही इजराइल ने हमला किया, जमात इस्लामी जो वहाँ की एक तंजीम है लबनान की और ये हमास से बहुत ज़्यादा करीब मानी जाती है, उसके एक रहनुमा के उन्होंने कत्ल किया तो हिजबुल्लाह ने भी फौरी तौर पर बदला लेकर कत्ल कर दिया। अब इसराइल का यह भी इल्ज़ाम है कि हमास के सीनियर रहनुमा यहया अस्सवार जो सबसे ज़्यादा मतलूब है इसराइल को, जिन पर इसराइल का इल्ज़ाम है कि उन्होंने हमला किया था, 7 अक्टूबर के हमला की पूरी प्लानिंग की थी, तैयारी की थी, वो लेबनान में छुपे हुए इस वजह से हमला करने चाह रहे हैं और हिजबुल्लाह ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं, अगर हमला हुआ तो हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे और किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके अलावा एक और ख़बर सामने आई है कि लबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ड्रोन से अटैक किया और ये ड्रोन सीधे सीधे इसराइल में घुस गया, जिसका एतराफ़ खुद इजराइली सेना ने भी किया है। बैत हलील में जहाँ इसराइली फ़ौज का हेडक्वार्टर था उसको इस ड्रोन ने निशाना बनाया। हालांकि किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन जो फ़ौजी साजो सामान था, इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर, उसको नुकसान पहुँचाया इस ड्रोन ने बैत हलील में। और नॉर्थ इसराइल में एक और बड़ा हमला है हिजबुल्लाह का और ये जो वीडियो चल रही है जिसके बारे में मैंने बताया कि हसन नसरुल्लाह ने वीडियो जारी की और कहा कि इस तरह हम निशाना बनाएंगे। तो जंग जो है वो बढ़ती जा रही है, कम
होती हुई नहीं दिख रही है। जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए बातचीत का दौर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी गुफ्तगू किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। इधर जो हमास के लड़ाके हैं, जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जो पूरा ग्रुप है, इनका कहना है कि हम डटे रहेंगे और जो सुलह समझौता होगा वो हमारी शर्तों के मुताबिक होगा। और जो इनकी शर्तें हैं वाज़ेह तौर पर है कि पहली फुर्सत में तमाम इजरायली सेना को गज़ा पट्टी से निकलना होगा और हमला बंद करना होगा, तभी यरगमालियों को आज़ाद किया जाएगा। इसराइल ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि हमास तमाम यरगमालियों को रिहा भी कर दे और गज़ा पट्टी पर इजराइल का हमला भी जारी रहे, क्योंकि इजराइल अब चाहता है कि हमास के नामो निशान को मिटा दे, इस तहरीक को ख़त्म कर दे, कहीं पर भी ज़रा बराबर कोई फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर न बचे और गज़ा पट्टी पर आइंदा दिनों में हमास की हुकूमत न हो। दूसरी तरफ खुद जो इजराइल के फौजी तर्जमान डेनियल हागरी है, कल की रिपोर्ट में भी मैंने बताया था कि उनका खुद अपनी हुकूमत से इख्तलाफ है और वो कह रहे हैं कि हमास को ख़त्म करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि हम हमास को ख़त्म कर सके, क्योंकि हमास अब एक तहरीक का नाम है, एक मूवमेंट का नाम है। पिछले 9 महीना में हमने तजर्बा कर लिया है, अपने हज़ारों फौजियों को गवा दिया है, हमारी मैशत का नुकसान हो रहा है। 9 महीना से हमारी फ़ौज गज़ा पट्टी में मौजूद है, चारों तरफ से हम हमला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर सके हैं। इसलिए ये दावा करना इम्पॉसिबल है और फौरी तौर पर हमें कुछ फ़ैसला लेना होगा। नेतन्याहू ये बातें सुनने को तैयार नहीं है, तो खुद इजराइल में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर के आसपास विरोध बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ लोग सड़कों पर है। इधर गज़ा पट्टी में जो हमास के लड़ाके हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि इजराइल हमें धोखा दे रहा है। वो एक तरफ ये चाहता है अमेरिका के साथ मिल करके कि यरगमालियों को हम आज़ाद कर दें और वो हम पर हमला भी जारी रखे, ऐसा होने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या कुछ हो पा रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव अपडेट आपको मिलती रहे।